अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और बरकत हो आप पर और आपके अहले खाना पर। आज हम आपके लिए गाँव का वाक़या लेकर आए हैं। दोस्तों, एक गांव में साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि उनका मेहमान आ गया। खामन ने उसे बैठक में बिठा दिया। फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी और कहने लगी, ना ही तुम्हारे लिए कोई खाना और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदारों को पता चल गया तो वो खाम की बातें करेंगे। लिहाजा वो खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। वो जब उनके पास गया और कहने लगा, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना पका दीजिए। उन्होंने कहा, आप जितने आदमियों को खाना कहते हैं उतने का बना देते हैं। वो मुतमईन होकर आकर मेहमान के पास बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बन जाएगी। थोड़ी देर बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तला दीजिए। वो उठा और कहा कि मैं घड़े का ठंडा पानी ला देता हूँ। वो अंदर गया तो बीवी ज़ारो कतार रो रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि शेरनी और उसके आंसू। कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कोई वजह ज़रूर बनी है। उसके खामिद ने कहा, बताओ तुम्हारे रोने की क्या वजह है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा, पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात बताऊंगी। खैर, उसने कह दिया, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने उसे दिल से निकाल दिया है। कहने लगी, जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए खाना है और ना तुम्हारे मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, मगर मैंने दिल में सोचा लड़ाई आपकी और मेरी है और ये मेहमान तो रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये बोल नहीं खोलना चाहिए। मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद आदमी उस बोरी में से आटा। मैं ये मंजर देखकर वो मुझे कहने लगा, क्या खातून परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था, तो ये हमसाए के घर ही पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। प्यारे साथियों, इस बात से हर बात साबित होती है कि मेहमान बाद में आता है, बल्कि उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है। तो कभी भी मेहमान के आने पर परेशान नहीं होना चाहिए। मेहमान तो रहमत होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा